क्या MS धोनी की CSK जीतेगी अपना 6th टाइटल? क्या ऋषभ पंत अपना बिगेस्ट कमबैक देके दिल्ली को फर्स्ट टाइम चैंपियन बना सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। चालू करते हैं दिल्ली कैपिटल्स से। बिग न्यूज इज ऋषभ पंत वापस आ चुके हैं और वो टीम के कैप्टन होने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पर एक वियर्ड सा ओपिनियन रखना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा में भी गौतम गंभीर की तरह साउंड कर सकता हूँ। मेरी साइड से ये एक बहुत ही ज्यादा घटिया ओपिनियन हो सकता है, पर इस चैनल के ऊपर सेंस की बातें होती कब है? तो मेरा ये ओपिनियन है कि ऋषभ पंत को कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए थी, एटलीस्ट इस सीजन के लिए। तो आई एम टॉकिंग ओनली फॉर दिस सीजन, 2024 वाला सीजन। अभी तुम पूछोगे कि क्यों, पागल हो गया है क्या? तो आई हैव सम वैलिड पॉइंट्स, पहले सुन लो। या तो ऋषभ पंत के लिए ये एक बिगेस्ट कमबैक एवर हो सकता है, पर ये एक बिगेस्ट फ्लॉप भी तो हो सकता है। भाई कॉइन के भी दो साइड्स होते हैं, क्रिकेट है, ये कुछ भी हो सकता है। ऑलरेडी उनके ऊपर भाई बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और मैं ऋषभ पंत की कैप्टनसी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। भाई मैं तो ऋषभ पंत को एज कैप्टन सपोर्ट करता हूँ। मैं तो भगवान से आज भी प्रार्थना करता हूँ कि ऋषभ भाई जैसे पहले थे वैसे ही रिटर्न आ जाए क्रिकेट में। जैसे ऋषभ भाई अपने पहले थे कि जब भी आओ भाई एकदम बिंदास खेलो, रिस्की शॉट खेलो, फास्ट बॉलर को सीधा फर्स्ट बॉल पे रिवर्स स्वीप लगा दो। मुझे तो भाई यही वाला ऋषभ पंत देखना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पूरे वर्ल्ड कप भर ऋषभ पंत को मिस किया है। अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतती तो भी मैं यही बोलने वाला था। जिस स्पीड से रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे वर्ल्ड कप में, अगर ये बंदा ऋषभ पंत होता ना भाई मिडिल ऑर्डर में, क्या ही आग लगा देते हम। पर खैर क्यों ना अभी उन काली गलियों में जाना, क्यों ना, लेट्स इग्नोर दैट टॉपिक। वर्ल्ड कप भूल जाओ अभी। बट द पॉइंट इज दिस इज अ ब्रांड न्यू ऋषभ पंत। अगर न्यूज के लैंग्वेज में बोलूं तो ऋषभ पंत 2.0। देखो जो भी ट्रेजेडी उनके साथ हुई, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, जो के देखो मेरी भी सर्जरी हुई है तो आई नो हाउ इट फील्स। मेरी जब से सर्जरी हुई है मैं तेज भाग नहीं सकता। लाइक डॉक्टर ने मुझे बोला था कि पहले 4 महीने तू तेज भाग ही नहीं सकता या फिर भागना ही मत। वो 4 महीने गुजर के पूरा 1 साल हो चुका है, पर फिर भी अभी भी वो दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं भाग नहीं सकता। तो अभी भी मैं आराम से चलता हूँ या फिर थोड़ा सा तेज चल लेता हूँ, पर मैं भागता नहीं हूँ। मेडिकल जब भी इमरजेंसी होती है तुम फिजिकली तो इंजर्ड हो ही जाते हो, पर उसके बाद जो मेंटल इंपैक्ट छूट जाता है ना भाई हेल्थ के ऊपर, भाई वो बहुत बुरा होता है। ट्रस्ट मी मैंने से दिस। अभी जब ऋषभ भाई क्रीज के ऊपर आएंगे, वो ऑलरेडी खुद को रीडिस्कवर कर रहे होंगे, राइट? देखो नेट्स में वो कितना भी खेल ले या फिर प्रैक्टिस गेम्स कितने भी खेल ले, ग्राउंड के ऊपर जब बात आएगी तो भाई बहुत सारी चीजें अलग होंगी। लिटरली राइट नाउ इन वर्ल्ड नोबडी नोज व्हाट इज ऋषभ पंत। यस, व्हाट इज ऋषभ पंत राइट नाउ। तो ऑलरेडी उनके ऊपर भाई बहुत सारा प्रेशर है कि परफॉर्मेंस देना है, बिकॉज भाई बड़ा प्लेयर है। इतनी छोटी एज में ही इज द बेस्ट विकेट कीपर फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट विदाउट अ डाउट। हिज नॉक्स इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भाई फिनोमिनल। कोई नहीं भूला है वो आज तक। पूरी दुनिया देखने वाली है, पूरे दुनिया के एक्सपेक्टेशंस होने वाले हैं, प्रेशर का पहाड़ होने वाले ऑलरेडी उनके सर के ऊपर। उसमें तुम भाई कैप्टनसी का प्रेशर भी डाल रहे हो बंदे के ऊपर आते ही। क्या बोलोगे कि भाई पिछले साल ना टीम वो नंबर 9 पे आ गई थी, तो थोड़ा सा देखो कुछ प्लेऑफ्स वगैरह। और एक और बड़ी टेंशन, भाई हम लोग कभी कभी नहीं जीते, तो देख लो अगर फर्स्ट ट्रॉफी इसी साल आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि इनकी टीम में केकेआर वाला इशू है। वहां पर श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुआ तो अर्जेंटली नीतीश राणा को कैप्टन बना दिया गया। नीतीश राणा जिसको आईपीएल कैप्टनसी का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, उसने पूरे सीजन कैप्टनसी की। दिल्ली वालों तुम्हारा तो ये वाला सीन है भी नहीं। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक आईपीएल विनिंग कैप्टन है, डेविड वार्नर। और ऋषभ भाई को तो इसमें कुछ शर्म की बात भी नहीं है कि मैं कैसे भाई किसी और के अंडर खेल लूं। ही इज सीनियर, वो एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, इजी है। डेविड वार्नर तो वेटरन है ना ऋषभ पंत से, वो आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें टीम मैनेजमेंट की थोड़ी सी गलती है। देखो कुछ चीजें होती है ना जिसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ चीजें जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। पर ऐसे कुछ रेयर केसेस भी होते हैं जहां पर ये लोग कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर किसी ने तो प्रस्ताव रखना चाहिए था कि ऋषभ भाई के ऊपर मत डालो प्रेशर, फिर भी डाल रहे। ओके ओके, एक्सेप्टेड। तो चलो चलते हैं इनकी रिलीजेस के ऊपर। रायली रूसो को टीम से निकाल दिया है एंड आई गेस फेयर इनफ। 3 ओपनर्स ऑलरेडी है इनके पास। नंबर 3 के ऊपर मिचेल मार्श है, नंबर 4 के ऊपर अभी ऋषभ भाई आ जाएंगे जो खुद एक लेफ्टी ऑप्शन है। तो रायली रूसो का क्या ही काम है ना टीम में, ऊपर से ओवरसीज भी है तो निकाल दो, सही है। फिर इन्होंने निकाला है चेतन साकरिया को, ये गलती है भाई। MICS के अगर बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है इस टूर्नामेंट की, तो वो इसी रीजन की वजह से है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही प्लेयर्स को लेते हैं और फिर उनको बिग मैच प्लेयर्स बनाते हैं। वो चेतन साकरिया इंडिया खेल के आया है भाई 2021 में, तो मेरे हिसाब से तो भाई बड़ी गलती है। रख सकते थे यार टीम में, उसको तुम बनाते ना बड़ा प्लेयर। फिर द नेक्स्ट रिलीज
रिलीज इज रोमन पॉवेल फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अभी देखो भाई, मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं कि वेस्ट इंडीज बोर्ड और प्लेयर्स का क्या सीन चल रहा है भाई। पिछले 2 मेजर आईसीसी इवेंट्स इन्होंने मिस कर दिए ऐसे ही टाइम पास में। अब ये बंदा अनअवेलेबल है या फिर कोई बोर्ड का इश्यू है या फिर इसके परफॉर्मेंस की वजह से निकले, मेरे को पता नहीं है। फिर द नेक्स्ट रिलीज इज मनीष पांडे एंड आई गेस ठीक ठाक डिसीजन था। देखो पिछले साल भी चांसेस तो मिले थे, 6 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके थे मनीष भाई। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बैटिंग पोजीशन में अगर ऊपर रखते तो थोड़ा सा और फेयर इनफ चांस हो जाता। पर भाई इट इज व्हाट इट इज। अंबाटी रायडू को देख लो, नंबर 3 के ऊपर बंदे ने करियर चालू किया, फिर 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, भाई लास्ट ईयर का फाइनल एज अ फिनिशर खेल के चला गया बंदा। आया 4-6-6 जिता गया सीएसके को। वो बंदा तो एडजस्ट हो गया ना भाई। वो बंदा अगर एडजस्ट हो सकता है उतनी एज में, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो टीम वालों का निकाल देना आई गेस फेयर इनफ डिसीजन था मेरे हिसाब से। तो फिर इन्होंने रिलीज किया है फिल सॉल्ट को। अभी देखो ये तो ऑलरेडी वैसे भी एक्स्ट्रा विकेट कीपर ही था एंड अभी ऋषभ भाई वापस आ चुके हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अप ऑन द रिलीज लिस्ट इज मुस्तफिजुर रहमान। देखो सबसे पहले तो इनके पास ढेर सारे बॉलर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके ऊपर मैं आ गया था वीडियो में। पर ये बंदा मुस्तफिजुर रहमान ये भी एकदम अलग बंदा है। ये मुंबई के लिए अलग खेलता था, राजस्थान के लिए अलग खेलता था, एसआरएच के लिए कुछ अलग खेलता था, दिल्ली के लिए कुछ अलग खेलता था। इसका टीम के ऊपर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट अप इज कमलेश नगरगोटी। इट्स टू अर्ली टू से फॉर दिस गाय, पर ये भी लिटरली उमरान मलिक की कॉपी है। अगर इसको ठीक से यूज किया जाए तो ये बहुत अच्छा बॉलर बन सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इसके लिए अच्छी बात हुई है, मे भी किसी दूसरी टीम में जाके चमक उठे, यू नेवर नो। फिर नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज सरफराज खान को निकाल दिया गया है। सरफराज खान इज द सेम गाय जिसको आरसीबी ने रखा था और केएल राहुल को निकाल दिया था। चॉइस मिली थी आरसीबी को, चॉइस मिली थी। केएल राहुल जिसने अभी इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज विकेट कीपर इन वर्ल्ड कप, उसको निकाल दिया और सरफराज खान को रखा था। और अभी दिल्ली ने भी निकाल दिया। देखो 2023 में इसने 4 गेम्स खेले थे इन टोटल, उसमें 53 रन बने थे एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 85। देखो परफॉर्मेंस तो अलग बात आ जाती है, पर मैं बात करना चाहता हूँ फिटनेस के ऊपर। अभी तुम डायरेक्टली बोलने वाले हो भाई तू कौन सा फिट है, तू खुद इतना साइज में बढ़ चुका है, भैंसा हो चुका है, तू क्या दूसरे को फिटनेस सिखाएगा। नोबडी इज पेइंग मी करोड्स टू प्ले फॉर द फ्रेंचाइज। मेरा काम है क्या उनके लिए खेलना, तो मेरे ऊपर क्यों आ रहा है। मेरे को पैसे मिलते हैं ऊपर से वीडियोस बनाने के, मैं रोज वीडियो डालता हूँ, मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ भाई सिंसियरली। अगर तू एविएशन में जाएगा, अगर नहीं समझा तो सिंपल भाषा में जो प्लेन वाले होते हैं उसमें अगर तुम एयर होस्टेस हो तो तुम्हारी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें खुद को वेल मेंटेन्ड रखना पड़ेगा, तुम्हें खुशी खुशी अपना काम करना ही पड़ेगा, वो उनके जॉब में आता है भाई। अगर तुम सेल्समैन हो या फिर सेल्स वुमन हो तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक कंपलसरी स्माइल और जॉली एटीट्यूड होना तुम्हारे जॉब का हिस्सा है। अगर तुम बॉलीवुड में काम करते हो तो तुम्हारा अच्छा दिखना इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है रोल के लिए तो बनानी पड़ेगी, फिर तुम बॉडी पॉजिटिविटी बिटी वाले कुछ रीजन नहीं दे सकते, तुम्हें करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें स्पोर्ट्स करोड़ों रुपए दे रहा है, अगर तुम्हारी लाइफ वहीं पे है तो तुम्हें फिटनेस दिखानी पड़ेगी भाई। अगर भाई गलत लग रहा है ना, घर पे आओ और मेरे मुंह के ऊपर ना जूता मार के चले जाओ। अभी कोई तो कमेंट्स में लिखेगा कब आना है डेडमैन भाई बताओ, तेरे ही लगाता हूं 2000। तो यार लेट्स टॉक अबाउट द रिटेन लिस्ट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, फटाक से कवर अप कर लेते हैं। ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, फेयर इनफ, पृथ्वी शॉ। अगर इस साल ये नहीं चलता पक्का ड्रॉप होने वाले, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज यश धूल। मेरे हिसाब से इसको इस साल चांसेस मिल सकते हैं अगर पृथ्वी शॉ पहले 5 या फिर 6 मैचेस में फेल जाता है। पृथ्वी शॉ को इस साल अपना लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा कंसिस्टेंटली। फिर अक्षर पटेल है, ललित यादव है और मिचेल मार्श है। गुड की इन्होंने अपना कोर रिटेन किया है, दैट्स प्रीटी गुड। अभी इनकी बॉलर्स की खाली तुम लोग लिस्ट सुनो। एंड्रिक नोकिया, कुलदीप यादव, लुंगी इंगिडी, खलील अहमद, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार। क्रेजी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है भाई, क्रेजी। डिस्काउंट में यहाँ पर फास्ट बॉलर्स मिल रहे हैं भाई, खुले भाव में। और कुछ बंदे इंजुरी प्रोन है पर इनको इश्यू नहीं होने वाली। अगर एंड्रिक नोकिया इंजर्ड हो जाते हैं उसकी जगह पे लुंगी खेल लेगा, लुंगी इंजर्ड हो जाता है उसकी जगह पे मुकेश कुमार खेल लेगा। तो भाई सही रिप्लेसमेंट से इनके पास। बाकी टीम्स तो रिप्लेसमेंट खरीदने के लिए ऑक्शन में आएंगी, इनको तो रिप्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो ऑक्शन में दिल्ली किसको टारगेट करेगी? सबसे पहले तो इनको लगेंगे बहुत सारे स्पिनर्स, क्योंकि अक्षर पटेल और कुलदीप दोनों के साथ कोई तो और एक पार्टनर चाहिए। नेक्स्ट अप इज इनको एक मिडल ऑर्डर लगेगी, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने बैट्समैन ड्रॉप किए लाइक मनीष पांडे, रायली रूसो वगैरह। एंड इनको लगेगी थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ। तो स्पिनर्स में इनके पास 2 ही ऑप्शन है और वो बहुत बड़े नाम है, वनिंदु हसरंगा एंड मुजीबुर रहमान। इनके बारे में ये लोग सोच सकते हैं और इनके पास 28.95 करोड़ पैसे है, तो आई गेस ये लोग जो चाहे वो ले सकते हैं। फिर मिडल ऑर्डर
बुमराह की जो इशू थी वो ये लोग फिलअप कर सकते हैं भनुका राजपक्षा या फिर हैरी ब्रुक या फिर समबडी लाइक टॉम बैंटन। ये थोड़े से रिस्की ऑप्शन है पर चल सकते हैं। एंड अगर तुम्हें बैटिंग डेप्थ बढ़ानी है तो शार्दुल ठाकुर ऑप्शन है, जो कि ये लोग प्रोबेबली नहीं जाएंगे, वरना ट्रेड ही क्यों करते हैं पिछले साल। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज पैट कमिंस। देखो एज अ बॉलर तो कोई सेंस बनता है नहीं टीम में क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हैं, पर बैटिंग डेप्थ जरूर बढ़ेगी पैट कमिंस के आने से। एज अ दिल्ली कैपिटल्स फैंस तुम्हें क्या लगता है किसको लेना चाहिए दिल्ली को अपनी टीम में, बताओ जल्दी से कमेंट्स में। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज सीएसके। माही भाई की टीम थाला फॉर अ रीजन। देखो इस टीम को टिप्स या फिर ट्रिक्स बताने की मेरी औकात है नहीं, अभी मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा। आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर। ठीक से सुनो पहले पूरी स्टोरी। देयर इज वन बिग नेम इन आवर क्रिकेटिंग वर्ल्ड। कोई यूट्यूबर नहीं है, एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड का इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, ठीक है, ऑन फील्ड क्रिकेटिंग वर्ल्ड, यूट्यूबर नहीं कोई। उन्होंने मुझे पर्सनली बोला है कि तेरा ऑन पेपर जो गेम है वो काफी ज्यादा सही है। मतलब उन्होंने बोला है कि जिन चीजों के लिए हम लोग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं, वो तू मुंह ज़बानी कर लेता है। एंड आई वाज लाइक सच्ची मैं इतना भारी हूं? मैं ट्राई करूंगा उनको एक दिन वीडियो में लाने की। आई गेस वो नहीं आएंगे पर मैं ट्राई करूंगा। एटलीस्ट 5 मिनट का एक वीडियो में कन्विंस करने की कोशिश करता हूं। मैं नाम वगैरह रिवील नहीं करता डायरेक्टली, अगर कभी हुआ नसीब में फिर डायरेक्टली सबसे बड़ा वीडियो देता हूं चैनल का, ठीक है। मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूं, ठीक है। पर द पॉइंट इज उनके साथ और भी कई सारे लोगों ने मुझसे ये सेम बात कही है ऑलरेडी कि तू एक अच्छा इंजीनियर है इसलिए तू एक अच्छा एनालिस्ट भी है। ऑलरेडी जो लोकल टूर्नामेंट्स हमारे यहाँ पर होते हैं, एक डोमेस्टिक टीम का मुझे ऑलरेडी अप्रोच आया था कि क्या आपको हमारा स्टैट्स एनालिस्ट बनना है। मैं बोला भाई मेरे पास ना इसकी डिग्री है ना मेरे को इसका नॉलेज है, मैं खाली अनशेंड क्रिकेट फैन हूं, तो क्यों मुझे बनाना है। तो देखो भाई मेरे को तो कॉमेडी में रहना है, मेरे को नहीं जाना है नंबर्स बिंबर्स के गेम में, पर है भाई मेरे में कुछ तो है। जैसे कुछ टीम्स होती है, देखो इनको तुम ऑन पेपर देखोगे ना तुम्हें 50 गलतियां दिखेंगी, तो ग्राउंड के ऊपर तो 200 गलतियां होनी है। तो भाई मेरा भी अभी कॉन्फिडेंस उस लेवल के ऊपर आ चुका है कि इफ यू गिव मी सम टीम लाइक पीबीकेएस, तो मैं भाई ऑन पेपर तो उस टीम को तुम्हें 100% सुधार के दिखा सकता हूं। इनकी मैनेजमेंट में इश्यू है, आई कैन बी अ मैनेजमेंट मेंबर। भाई उनकी जो मैनेजमेंट में बंदे होते हैं ना, उनमें से आधे लोग भाई क्रिकेट को जानते तक नहीं है। तुम और मैं उनसे बेटर क्रिकेट एनालिस्ट है, ट्रस्ट मी। पर द पॉइंट इज सीएसके एंड एमआई, तुम्हें यहाँ पे लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे पहुंचने की अपनी औकात है ही नहीं, ये है अपने ब्रेन की बाहर की चीज। अपना ब्रेन अगर 10 लेवल में फंक्शन करता है तो इन दो टीम्स की औकात है नंबर 100 के ऊपर। अगर एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं हिप हॉप बहुत ज्यादा सुनता हूं, मैंने बहुत सारे रैपर्स को सुना है और मैं ऐसे सोचता था कि हाँ भाई ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। एंड एक्चुअली आई कैन राइट इंटरनल वाली राइम्स, स्लैंट राइम्स, मल्टी सिलेबल राइम्स, मेटाफर्स, रेफरेंसेस, ये मुझे भी लिखने आते हैं, ऐसा मुझे लगता था। फिर 2019 में मैंने कृष्णा को सुना, फिर मैंने सीधे मौत को डिस्कवर कर लिया। एंड देन आई वाज लाइक दिस इज आर्ट, दिस इज परफेक्शन एंड दिस इज व्हाट एमआई एंड सीएसके आर इन आईपीएल। ये तुम चाह कर भी कॉपी नहीं कर सकते, ये है तुम्हारे रीच के बाहर की चीज। तो द वाइड पॉइंट इज मेरी औकात ही नहीं है कि मैं सीएसके के बारे में बात कर पाऊं और उनको भाई टिप्स दे पाऊं। उनके पास भाई दुनिया का बेस्ट बंदा बैठा है। पर देखो मेरा काम है तो मैं क्विकली एक समअप दे देता हूं तुम लोग को। सीएसके की रिलीजेस की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो नंबर 1 इज अंबटी रायडू, ये तो रिटायर होने वाले थे, सब लोग को पता है, फेयर इनफ। नंबर 2 इज बेन स्टोक्स, भाई खेल ही नहीं रहा था बंदा, इस साल भी नाटक कर रहा था और पिछले साल तो इसकी बिना ही ट्रॉफी जीत ली। क्या काम का है बंदा, मत था, निकल जा घर पे। नंबर 3 पे आता है काइल जेमिसन, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ये बंदा इज अ टेस्ट प्लेयर, ही इज नॉट मेड फॉर T20 एंड ऑलरेडी ये सीएसके के एनवायरमेंट में फिट नहीं हो रहा था, तो फेयर इनफ कह सकते हैं हम लोग। लास्ट नेम ऑन द लिस्ट इज वेन प्रिटोरियस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखो इसमें थोड़ी सी गलती हुई है पर सीएसके के हिसाब से ये भी गलती नहीं होगी, कुछ तो मास्टर स्ट्रोक ही होगा। पर यहाँ पे तुम सोच सकते थे यार इसको रखने की, ये वो डीजे ब्रावो की रिप्लेसमेंट में भी हो सकता था। मुझे तो भाई ये प्लेयर पसंद था, इसको ये लोग रख सकते थे। अगर हम लोग रिटेंशन वाली लिस्ट देखे भाई, मेगा ऑक्शन की अगर तुम लोग इनकी टीम देखोगे ना, 80% लिजिट सेम टू सेम टीम है। 2023 फाइनल की अगर हम लोग बात करें, दे आर द रेनिंग चैंपियंस, राइट। तो राइटू तो रिटायर है विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरी प्लेइंग 11 अभी भी मौजूद वहीं पे। अगर ये लोग ऑक्शन में आके खाली बैठ जाएंगे, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, शेव खाएंगे, बटर खाएंगे, टोस्ट खाएंगे, पार्ले जी खाओ, क्रैक जैक खाओ, जो खाना है खाओ, एक प्लेयर भी अगर खरीदी नहीं न करेंगे तो भी इनकी टीम कंप्लीट हो जाएगी। इनके पास प्लेइंग 11 नहीं, प्लेइंग 15 ऑलरेडी रेडी है। बट फिर भी 32 करोड़ भाई बहुत सारे पैसे हैं, तो कुछ तो क्रेजी कर सकते हैं ना। बाकी टीम्स को जिनको जरूरत है प्लेयर्स की, उनके प्लेयर्स के भाव भी बढ़ा दो। तो देखो ना सीरियस नोट, पथिराना का वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा बुरा गया था इस साल, बंदा 85-90 रन दे रहा था भाई अपने स्पेल्स में। तो ये लोग स्टार्क या फिर कमिंस के लिए ऑल इन जा सकते हैं एंड मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं इस चीज में पैट कमिंस को। एमएसडी अगले 1 या 2 साल में ऑब्वियस
ऑब्वियसली रिटायर होने वाले, राइट? MSD की लेगेसी मैच करने वाला कैप्टन तुम कहां से लाने वाले हो? जस्ट टेल मी दैट। एंड अगर तुम देखो, कमिंस इज ऑलरेडी अ बेटर कैप्टन देन ऋतुराज। एंड देखो, ऋतुराज एज अ प्लेयर भाई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट प्लेयर है वो, पर भाई पैट कमिंस से बेटर कैप्टन तो ऋतुराज है नहीं ना। पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जीता है, एशेज जीता है, WTC जीता है, और वो क्या ही प्रूव करेगा खुद को। उसको अगर तुम एक अच्छी साइड दे दो तो ही नोज हाउ टू विन कप्स। पर एक इशू है कि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है एंड गोरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना होता है नहीं आईपीएल में। पर वही डेविड वार्नर ने 2016 में ट्रॉफी जीती थी, वही शेन वॉर्न ने 2008 में ट्रॉफी जीती थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली पैट कमिंस भी अवेलेबल रहता है। ऊपर से ये बंदा सिर्फ 30 साल का है, तो अगले 5 साल तक क्रिकेट खेल सकता है। अगले 5 साल की कैप्टनसी दे दो, तब तक ऋतुराज भी मैच्योर हो जाएगा, फिर वो टेक ओवर कर लेगा। भाई पेपर के ऊपर मेरी गेम स्ट्रांग तो है भाई, खुद की तारीफ करने का आज बहुत मन कर रहा है। तो दिस इज माय थियरी फॉर सीएसके का अगला कैप्टन इस ऑक्शन में डिसाइड हो सकता है, एंड ये कंप्लीटली मेरी पर्सनल थियरी है। तुम इसके अगेंस्ट बिंदास जा सकते हो, कमेंट्स में भर भर के गालियां दे सकते हो, पर अगर एग्री करते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो यार, आर माय पिक्स जिनके पीछे सीएसके भाग सकती है, ठीक है? जस्ट ये प्रेडिक्शन से छोटी मोटी, रचिन रविंद्र, मनीष पांडे, डैरी मिचेल, फिर शाहरुख खान फ्रॉम पीबीकेएस उसको रिलीज किया है, तो उसके पीछे भी सीएसके भाग सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जॉस हेजलवुड, इसके पीछे भी भाग सकती है। अनअवेलेबल है, पर अगले सीजन में खेला लेगी सीएसके। तो एज अ सीएसके फैन तुम किसको देखना चाहते हो सीएसके में? कमेंट्स में जरूर बताना। मेरी जो पैट कमिंस और एमएसडी कैप्टन रिप्लेसमेंट वाली थ्योरी थी, वो तुम्हें कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आज इंडिया का मैच है, टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर फुल भसड़ मचेगी लाइव मैच में, और इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाना, यहाँ पर क्रिंज से क्रिंज रील्स बाबा रोज डालते हैं। दोनों की लिंक्स मैंने देके रखा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आज सारी टीम्स कवर हो चुकी है, बाकी की अगर 8 टीम्स की तुम्हें प्रीव्यूज देखनी है, स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, जाके अभी के अभी देख लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। आज इन्वेस्टमेंट के बाबा और प्यार करते रहो। बाकी मिलते हैं कल सुबह इंडिया साउथ अफ्रीका का वीडियो लेके। बाय बाय।